हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन, पेज नंबर 108 से। यहाँ है द ट्रू स्टोरी ऑफ पेदकी देवी है और इसके लाइफ में क्या क्या घटना घटा जो उसे याद है, उन सब को आज यहाँ स्टोरी के रूप में बताया गया है। ये है माई टाइम लाइन। ये किसका है? पेदकी देवी का टाइम लाइन है। मतलब उसके लाइफ में क्या क्या कब क्या हुआ, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। यह स्टोरी धनबाद गांव में रहने वाली पेदकी देवी की है, जो झारखंड डिस्ट्रिक्ट में है। उसे स्कूल जाने का चांस कभी नहीं मिला और वो रिमेम्बर करती है जब वो 5 साल की थी तब उसकी फुट टूट गई थी। पेदकी देवी कहती है कि जब वो जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी, जिस ब्रांच पर खड़ी होकर वो जामुन तोड़ रही थी, तब वो ब्रांच टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके फुट में चोट लग जाती है। अभी भी विंटर में उसका फुट दुखता है। गांव में कई बार वो गॉट को लेकर चराने जाती थी और वहाँ वो खेलने में बिजी हो जाती थी। जब वो 10 साल की थी तब वो खेल रही थी तो उसकी एक बकरी खो गई, जिसके कारण उसे बहुत डांट पड़ी थी। जब वो 15 ईयर की थी तब उसकी शादी करवा दी गई थी। उसका हस्बैंड बहुत ओल्ड था और 3 ईयर शादी के बाद उसे फर्स्ट चाइल्ड बोर्न हुआ था, जो लड़की थी। उस समय वो 18 ईयर की थी और जब वो 20, 22 और 24 ईयर की थी और उसके चाइल्ड हुए थे, वो बहुत काम में बिजी रहने लगी थी। उसी कारण से उसे टाइम बहुत जल्दी उसका टाइम पार होने लगा था। लेकिन जब वो 35 ईयर की थी तब उसके हस्बैंड बहुत बीमार हुए और ऑफ हो गए। फिर उसके हस्बैंड के ब्रदर ने उसे बहुत परेशान किया, उसे मारते भी थे। लेकिन कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर उन लोगों के खिलाफ केस किए और जब वो 40 ईयर की थी तब उसने पहली बार पुलिस स्टेशन देखी थी और जब वो 45 ईयर की हुई तब वो रीडिंग और राइटिंग करना शुरू कर दी थी और जब वो 47 ईयर की थी तब उसने अपनी पहली लड़की की शादी की और अभी वो 50 ईयर की है और उसके काफ़ी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो चुके हैं और उसके 2 चिल्ड्रन अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये था पेदकी देवी का टाइम लाइन, यानी उसके लाइफ का स्टोरी ये था। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो पेज नंबर 109 में है। सम थिंग्स दैट हैपेंड इन द लाइफ आर गिवन बिलो। Mark this on her timeline. For example, when she was 5 years old, Pedki broke her foot. स्टूडेंट्स देखो, ये टाइम लाइन है और ये सब जो कुछ भी देवी के लाइफ में हुआ है उन सबको यहाँ पे टाइम लाइन में मार्क करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है कि जब वो 5 ईयर की थी तो उसका फुट टूट गया था, यानी उसका पैर टूट गया था जब वो 5 ईयर की थी। तो आप देखिए यहाँ, जैसे देखिए यहाँ ए में ब्रोक हर फुट, यानी कि ए। अब आप यहाँ देखो टाइम लाइन बना हुआ है, यहाँ ए और ए में 5 लिखा है, यानी कि फर्स्ट में जो हुआ उसके साथ वो कौन से ईयर में हुआ? 5 ईयर में हुआ। तो इसी तरह से ये लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमको टाइम लाइन बनाना है। सेकेंड है लॉस ऑन गॉट। वो उसके बाद क्या हुआ था? सबसे पहले तो उसका पैर टूटा था। उसके बाद वो जब 10 ईयर की थी तो वो डेली जाती थी विलेज में, क्या अपने गॉट को चराने के लिए। तो एक उसमें से गॉट उसका खो गया था, जिसके कारण वो घर में बहुत डांट सुनी थी। तो वो चीज़ भी उसको याद था। तो लॉस वन गॉट
तो देखिए यहाँ कितने ईयर में हुआ था, वो जब वो 10 साल की थी तब उसका वो गॉड खो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बी 10 ईयर में गॉड खोया था, इसका बी, तो ये बी यहाँ पे लिखे। फिर सी में है गॉट मैरिड, और जब वो 15 ईयर की हो गई थी तब उसका मैरिज हुआ था, इसलिए यहाँ 10 और 20 के बीच में 15 होता है, इसलिए यहाँ पे 15 लाइन किए, यहाँ लाइन किए और 15 लिखे। और कौन से नंबर में है, ये सी है, तो यहाँ सी लिख दिए। अब डी में देखिए, हेड हर 4th चाइल्ड, उसका 4th चाइल्ड कब हुआ था, तो उसका 4th चाइल्ड हुआ था जब वो 24 ईयर की थी। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन यहाँ बनाना है, देखिए 20 और 30 के बीच में हमको बनाना पड़ेगा 24 ईयर। तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे 25 होगा, इसलिए 25 से थोड़ा पहले करते हैं, तो यहाँ होगा 24। तो 24 ईयर में उसका क्या था, 4th चाइल्ड हुआ था। तो ये कौन से नंबर में है, डी है, तो यहाँ लिखेंगे डी। के बाद ई है, फर्स्ट शो ए पुलिस स्टेशन, फिर वो पहली बार पुलिस स्टेशन कौन से ईयर में गई थी, तो पहली बार वो पुलिस स्टेशन 40 ईयर में गई थी, जब वो 40 साल की हुई थी तब वो पुलिस स्टेशन गई थी। तो यहाँ देखिए 40 है और यहाँ पे क्या है, ई, तो ई यहाँ पे लिखे, ठीक है। फिर देखिए एफ में है लर्न टू रीड एंड राइट, जब वो कितने ईयर की हो गई थी, 45 ईयर की हो गई थी, तो उसके बाद वो पढ़ना लिखना सीखी थी। तो एफ 45 ईयर, तो 40 और 50 के बीच में होगा 45 ईयर, तो यहाँ 45 लिखे और ये एफ है, इसलिए यहाँ एफ लिखे, ठीक है। उसकी पहली लड़की थी, डॉटर थी, उसकी वो मैरिज की थी वो 42 साल के बाद, जब वो पढ़ना लिखना सीखी थी उसके 2 साल के बाद वो मैरिज की थी, तो उस समय उसका एज हो गया था 47 एज। तो यहाँ 47 लिखे, 45 के बाद होगा 47, और ये क्या है, जी है, इसलिए यहाँ पे जी लिख दिए। ओके, देखो ये रहा पेदिकी देवी का टाइम लाइन चार्ट। फिर यहाँ देखिए आप नीचे यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। अब पेदिकी देवी के लाइफ में क्या क्या घटना घटा वो यहाँ पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका जन्म हुआ, तो ये पिक्चर यहाँ नहीं बनाया हुआ है, यहाँ आपको बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जन्म हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वाज बोर्न, तो उसका जन्म कब हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे शी वाज बोर्न, स्टार्टिंग यहाँ से है इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर बना लेना है। उसके बाद देखिए पेदिकी देवी जब जामुन के पेड़ पे चढ़ी थी जामुन तोड़ने के लिए तो गिर गई थी, ये उसको याद था। फिर उसके बाद वो उसका सेकेंड था, जब वो अपने गॉड को लेकर चराने जा रही थी तो खेलने में बिजी हो गई थी, तो एक गॉड उसकी खो गई थी, तो यहाँ भी उसको ये बात भी उसको याद था। उसके बाद फिर देखिए उसका मैरिज हुआ, मैरिज के बाद उसके चिल्ड्रन हुए, और जब फिर उसके हस्बैंड ऑफ हो गए तो उसके हस्बैंड के ब्रदर उसको बहुत परेशान करते थे, मारते थे, तब उस पेदिकी देवी के जो अच्छे लोग थे, जानने वाले थे, वो उसको पुलिस स्टेशन कोर्ट में दर्ज करवाने के लिए ले गए थे। तो वो पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी, इसलिए ये भी उसको याद था। फिर वो जब 45 ईयर की हो गई थी तो फिर वो पढ़ना लिखना शुरू की थी, इसलिए ये भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे था, इसलिए ये भी उसको याद था। और फिर जब वो 47 ईयर की हो गई थी तब उन्होंने अपनी पहली लड़की को, फर्स्ट डॉटर को का मैरिज की थी वो, तो ये भी उसके लिए यादगार दिन था। तो इस तरह से उसके लाइफ में जो कुछ भी हो यहाँ पे वो सब पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ क्वेश्चन है मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वाज बोर्न, उसका जन्म कब हुआ था वो हमको यहाँ पे मार्क करना है, तो ये हम पहले ही कर दिए हैं। सेकेंड है इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ पेदिकी अस ए न्यू बॉर्न बेबी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक है, उसमें पेदिकी देवी के न्यू बॉर्न बेबी का पिक्चर बनाना है।
Make your one timeline, ask people around you and mark list on things that happened in each year of your life. अब आपको खुद की अपनी टाइमलाइन बनानी है। आपके घर में जो लोग भी हैं उनसे पूछ सकते हैं और आपके लाइफ में जो भी घटना हुई है उसे लिख सकते हैं। हर साल कुछ ऐसा हुआ है जो याद रखने लायक है, तो उसे यहाँ पर अपनी टाइमलाइन बनाओ। पेज नंबर 110, वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। कुसुम के एक दिन में कुसुम क्या करती है, कैसे करती है, इन सब का लाइफ लाइन उसका इस पेज में दिया हुआ है। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। हर दिन वो क्या करती है। राइट डाउन द टाइम फॉर इस पिक्चर। यहाँ पे हर पिक्चर के सामने टाइम लिखना है। फॉर सम पिक्चर द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड you must draw the hands on the clock. In others you have to write the time so by the clock. यहाँ पे कुछ पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टाइम लिखा है और कुछ में नहीं लिखा है। तो जिसमें टाइम लिखा है, पिक्चर बना है, टाइम लिखा है, तो उसमें ड्रॉ करना है, और जिसमें ड्रॉ किया हुआ है उसमें आपको टाइम लिखना है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। से पहले है कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुसुम सुबह सुबह उठती है। तो यहाँ पे घड़ी में देखिए क्लॉक बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम बताया हुआ है। कितने बजे उठती है? छोटा वाला सुई 6 पर है, बड़ा वाला 12 पर है, यानी कि छोटा जो होता है वो टाइम बताता है। तो 6 पे है, इस यानी कि वो 6 o'clock में उठी है, 6 बजे उठी है। तो यहाँ पे लिखना है एट 6 in the morning, और ये 6 o'clock लिखना है। पिक्चर है सी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। फिर वो उठने के बाद 6 बजे उठती है, उसके बाद वो जाती है कुएं से पानी लेने के लिए। तो पानी लाने कितने बजे जाती है वो यहाँ लिखा है एट 6:30 इन द मॉर्निंग। 6:30 में जाती है। तो ये अब यहाँ पे 6:30 लिखा है, लेकिन इस क्लॉक में 6:30 का टाइम नहीं दिखाया गया है, तो ये अब हमको दिखाना है। तो देखिए 6 और 7 के बीच में हम छोटे वाले नीडल को रखेंगे और 6 पर बड़ा वाला को रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6:30। फिर वो 6:30 में पानी लेने के बाद फिर वो सी क्लीन हर हाउस, वो अपने घर की सफाई करती है। तो कितने बजे करती है ये यहाँ पे आप देख रहे हो क्लॉक में बनाया हुआ है। तो यहाँ देखिए 7 लिखा है, 7 पे छोटा वाला नीडल बनाया है और बड़ा वाला 6 पे बना है, यानी कि वो 7:30 में अपने घर की सफाई करती है। तो यहाँ पे ये टाइम लिखना है एट 7:30 इन द मॉर्निंग, और लिखना भी है 7:30। शी गोज टू स्कूल। उसके बाद वो घर की सफाई करने के बाद वो स्कूल जाती है। स्कूल कितने बजे जाती है उसका टाइम यहाँ लिखा है एट 8 o'clock। 8 o'clock को स्कूल जाती है। तो अब हमको यहाँ पे टाइम बनाना है। तो छोटा वाला सुई 8 पर लिखेंगे, बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे, और बड़ा वाला 12 पर, तो हो जाएगा ये 8 o'clock। तो यहाँ लिखेंगे 8 o'clock। नेक्स्ट पेज देखो 111। यहाँ पे पिक्चर बना है, वो कुसुम है जो पढ़ाई कर रही है, मैथ्स मैजिक का बुक पढ़ रही है। तो सी इज स्टडी इन स्कूल। अब वो स्कूल में पढ़ाई कर रही है। तो कितने बजे पढ़ाई कर रही है? यहाँ देखिए छोटा वाला नीडल 10 पर है, बड़ा वाला 12 पर है, यानी कि वो 10 o'clock को पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे एट 10 o'clock। 10 o'clock। नेक्स्ट पिक्चर में है सी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल। अब वो स्कूल से घर आ गई। तो कितने बजे घर आई वो? 1 o'clock इन द आफ्टरनून। वो 1 o'clock को घर आई। तो अब यहाँ पे आपको 1 o'clock बनाना पड़ेगा। तो छोटा वाला नीडल 1 पे रखेंगे, बड़ा वाला नीडल 12 पे रखेंगे, तो ये होगा 1 o'clock। फिर नेक्स्ट पिक्चर में सी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। तो अब वो घर में आने के बाद अपनी दादी और अदर्स के साथ वो क्या कर रही है? लंच कर रही है। तो कितने बजे कर रही है? देखिए यहाँ पे छोटा वाला नीडल 2 पे है, बड़ा वाला 12 पर है, यानी कि वो 2 o'clock को कर रही है लंच। तो यहाँ लिखेंगे एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब नेक्स्ट पिक्चर में सी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स।
अब वो लंच करने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है। तो कितने बजे खेल रही है, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5:30 इन द इवनिंग। अब 5:30 को वो खेलने के लिए गई अपने फ्रेंड के साथ, तो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। तो 5 और 6 के बीच में हम छोटा वाला नीडल रखेंगे और 6 पर बड़ा वाला रखेंगे, तो टाइम हो जाएगा 5:30। सी स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर द स्लीप। फिर वो अपनी मदर से सोने के पहले स्टोरी सुनती है। तो वो कितने बजे सुनती है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है नीडल, और यहाँ लिखा 9 o'clock एट नाइट। तो अब हम छोटा वाला नीडल को 9 पे करेंगे और बड़ा वाला नीडल 12 पे बनाएंगे, तो हो जाएगा ये टाइम 9 o'clock एट नाइट। ये था वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। नेक्स्ट पेज नंबर 112। अब आपको आपके डेली हिसाब से आपको ये बनाना है चार्ट। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखें उसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। तो अब यहाँ लिखा है टाइम ऑफ द डे इन वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है कौन सा टाइम में है। ऑन द क्लॉक, तो अब यहाँ पे क्लॉक में आपको टाइम दिखाना पड़ेगा। और फिर व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, और वो उस टाइम पे क्या कर रही थी वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम लोग कुसुम का देखे थे उसी तरह से यहाँ लिखना होगा। ऐसे हम बना के रखे हैं ये चार्ट, लेकिन आपका जो रूटीन होगा उस हिसाब से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले लिखे हैं आई गेट अप इन ए मॉर्निंग एट 6 इन द मॉर्निंग। तो 6 बजे क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो अब हमको यहाँ पे 6 o'clock का बनाना पड़ेगा। तो छोटा वाला नीडल 6 पे रखेंगे, बड़ा वाला 12 पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 o'clock। फिर यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आई बिकम रेडी बाई डूइंग रूटीन एक्टिविटी इन द मॉर्निंग। फिर उठने के बाद हम अपना डेली का रूटीन करते हैं। तो वो कितने बजे करते हैं, एट 7 इन द मॉर्निंग, 7 o'clock को करते हैं। तो अब 7 का यहाँ पे हमको नीडल बनाना है। तो छोटा वाला 7 पे रखेंगे और बड़ा वाला 12 पे रखेंगे। रूटीन का सब काम करने के बाद क्या करते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आप कितने बजे करते होगे, आप जितने बजे करते हो यहाँ पे लिख वैसा बनाना, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं एट 7:30 इन द मॉर्निंग, 7:30 में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इसके लिए हम 7 और 8 के बीच में छोटा वाला नीडल बनाए हैं और 6 पर बड़ा वाला नीडल बनाए हैं। तो ये हो गया 7:30। आई गो टू स्कूल, उसके बाद स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते होगे तो वो कितने बजे जाते हो यहाँ पे बनाना है। तो एट 8 इन द मॉर्निंग, 8 बजे अगर स्कूल जाते हो या जो भी टाइम होगा आप यहाँ पे बनाना। तो हम तो यहाँ 8 लिखे हैं। तो छोटा वाला सुई को 8 कितने पर रखेंगे, छोटे वाले को 8 पर और बड़ा वाला को 12 पर रखेंगे। तो ये होगा 8 o'clock। स्कूल जाने के बाद फिर क्या है, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल जाते हो उसके बाद वापस स्कूल से कितने बजे आते हो, तो 2 o'clock को आते हो या जितने बजे भी आते हो वो यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखे हैं 2 o'clock इन द आफ्टरनून। तो छोटा वाला नीडल 2 पर और बड़ा वाला 12 पर बनाना है। आई प्ले विथ फ्रेंड्स, तो उसके बाद फ्रेंड्स के पास कितने बजे खेलने जाते हो, तो 5 o'clock इन द इवनिंग। तो 5 o'clock कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा वाला नीडल जो बनाएंगे 5 पर, बड़ा वाला 12 पर, तो होगा 5 o'clock। फिर है आई डू होम वर्क ऑफ स्कूल, उसके बाद आप स्कूल का काम करते हो खेल के आने के बाद कितने बजे करते हो, तो 7 o'clock द इवनिंग। तो 7 बजे हम कितना पर बनाएंगे, तो 7 पे छोटा वाला नीडल रखेंगे, 12 पर बड़ा वाला रखेंगे, तो होगा ये 7 o'clock। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप भी ये कंप्लीट कर लेना। ओके, तो हमारा ये लेसन भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके।